दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बिल्किस बानो को जो न्याय मिला है उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें लेफ्ट समर्थित जो लोग हैं वो भी शामिल थे और पत्रकारों का हुजूम था। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि जो न्याय की प्रक्रिया है, जितना लंबा समय लगा है और क्या उससे भरोसा लोगों में जगेगा, या जो एक न्याय प्रक्रिया के प्रति जो लोगों में आक्रोश रहता है, गुस्सा रहता है, बेरुखी रहती है, वो बनी रहेगी। कविता कृष्णन है, लगातार महिला मुद्दों पर काम करती रही हैं, लेफ्ट से जुड़ी हुई हैं। मैम, बिल्किस बानो को न्याय तो मिला है, लेकिन जितना लंबा समय लगा, क्या लगता है कि ये सब एक अभी भी अपने देश में जाति और मजहब इशू है और न्याय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उसका असर होता है? मैं मानती हूँ कि जहाँ राज्य प्रायोजित दंगों के सवाल हैं वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतना समय लगा है, क्योंकि राज्य प्रायोजित हिंसा जहाँ है, जहाँ पर पठानी टोला जैसे जनसंहार का मामला है, या 2002 ये वाले, या 1984 वाले जो दंगों के मामले, उसमें न्याय जो है उसको राज्य न्याय के पक्ष में काम करने के बजाय न्याय रोकने की काम करती है। इसकी वजह से भी इतनी देर लगती है। दूसरा सवाल जो आज यहाँ बिल्किस ने खुद उठाया, दो सवाल। एक तो ये कि ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों से उनकी जान को खतरा था, जो आरोपी थे और जो बाद में जिनको सज़ा हुई लोअर कोर्ट से, उनको बार बार पैरोल क्यों मिलता रहा? और पैरोल जब उनके पैरोल मिलने को मीडिया ने सवाल भी नहीं बनाया वैसा। जब उन्हें पैरोल मिला तो बिल्किस और उसके परिवार को छिपना पड़ा 25 बार, पिछले 15 साल में 25 बार छिपना पड़ा। दूसरी बात यह कि जिन पुलिस वालों को सज़ा हुई, जो इस जजमेंट, 5 पुलिस वालों को जो सबूत मिटाने के लिए, जो इस लेटेस्ट वर्डिक्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें इतनी कम सज़ा उन्हें क्यों मिली? क्योंकि उनको तो कहीं बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बलात्कार और जनसंहार के आरोपी, उनके कन्विक्ट्स को बचाने की, सबूत मिटाने की जो काम की है, वो कोई साधारण क्रिमिनल से तो ज़्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही क्योंकि उनकी है, इसीलिए सज़ा भी उनको अधिक। क्या लगता है आपको कि कुछ लोग निर्भया मामले को कंपेयर कर रहे थे, आज भी जो मीडिया में जो खबरें आए उसके प्रति जस्टिस ज़्यादा आसान है, और बिल्किस बानो जैसे तमाम ऐसी महिलाएं जो मजहबी रूप से इस देश में अपेक्षित हैं, जाति के रूप से अपेक्षित हैं, उनके न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, डिले होता है? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिले तो कई मामलों में होता है, साधारण महिलाओं के भी मामले में होता है, चाहे वो किसी भी जाति मजहब की हो, आमतौर पे बहुत देर लगती है मामलों में। लेकिन मैं यहाँ जो बात कहना चाहती हूँ कि बार बार जो निर्भया वर्डिक्ट के साथ एक कंपैरिजन आ रहा है, तो मेरे ख्याल से समस्या ये हो रही है कि दो अलग बातों को एक तरह से घालमेल हो रही। एक बात तो ये है कि ज़रूर हमारे देश में मौत की सज़ा है, सज़ा के रूप में, लेकिन वो जो मौत के सज़ा का पक्षधर नहीं हूँ, मैं कह रहा था एक व्यक्तिगत मामला था और एक नरसंहार था, उसमें सामूहिक लोगों ने सामूहिक अत्याचार किया। दोनों मामले की गंभीरता मैं समझ रहा हूँ, दोनों गंभीर मामले थे, महिलाओं पर अत्याचार था, लेकिन क्या लगता है कि एक 15 साल तक मामला चलता है और एक मामले में 5 साल में वर्डिक्ट आता है, तो इसमें तो सवाल उठता है ना। हाँ। कि क्या कोर्ट पर भी मीडिया ट्रायल का असर होता है? नहीं, मेरा यही कहना था कि कन्विक्शन तो इनके बिल्किस के केस में पहले हो गई थी लोअर कोर्ट से। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार, वो तो निर्भया मामले में भी लोअर कोर्ट से हो गई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आया, वो मामला आएगा, वो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसमें कितनी देर लगेगी हम नहीं जानते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ समय का मामला और ये चीज़ें जो है, मैं इतना एक सरल कंपैरिजन नहीं करना चाहती। मैं मानती हूँ कि दरअसल राज्य प्रायोजित दंगों के जितने मामले हैं उसमें हमें कुछ दूसरे सवाल उठाने चाहिए। हमें ये सवाल उठाने चाहिए कि जो सरकारें निर्भया मामले में सब कहेंगे कि हाँ न्याय, और हम तो न्याय के पक्ष में हैं, हम तो महिलाओं के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने बिल्किस का साथ क्यों नहीं दिया? उन्होंने उल्टा बिल्किस के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों, उसकी छोटी बच्ची के हत्यारों का साथ क्यों दिया? पुलिस ने सबूत क्यों मिटाई? तो मिटाई बिल्किस के साथ ये अन्याय इसलिए हुआ कि वो मुस्लिम समाज से थी। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि बिल्किस के साथ अन्याय इसलिए हुआ, ये हिंसा तो ऑब्वियसली इसलिए हुआ क्योंकि ये मुस्लिम समाज से थी, लेकिन न्याय प्रक्रिया में जो सरकार ने जो बलात्कारियों का और हत्यारों का साथ दिया, वो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो लोग उनके अपनी पार्टी के थे, उनके अपने मॉब्स के थे, उनके अपने सरकार द्वारा प्रायोजित थे, और बिल्किस एक अल्पसंख्यक समुदाय की थी और उनकी विक्टिम थी। इस वजह से उन लोगों ने साथ नहीं दिया। और जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये कि अगर पुलिस ने सबूत मिटाए तो उस समय होम मिनिस्टर को क्या इसकी जानकारी थी? किसने सबूत मिटाने के आदेश दिए? किनकी जानकारी से ये सबूत मिटाई गई? कौन से वो सीनियर ऑफिसर्स थे? उनके ऊपर कौन लोग थे?
आखिर इसमें कोई ओवरसाइट होम मिनिस्टर उस समय अमित शाह थे, उनकी क्यों नहीं थी? चीफ मिनिस्टर उस समय मोदी थे, उनकी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। वहाँ से हम लोग यहाँ इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दरअसल ये जो क्राइम थी बिल्किस के खिलाफ, ये सिर्फ किसी राह चलते क्रिमिनल्स ने नहीं किया। जो निर्भया मामले का मामला है कि वो तो राह चलते ये थे, ये कोई मन चले नहीं थे। ये किसके मन पर चल रहे थे? ये अपने मन चले नहीं थे, ये अपने मन पर नहीं चलने वाले लोग थे। ये सरकार द्वारा बाकायदा प्रायोजित एक दंगा था, प्रायोजित हिंसा थी, जिसमें इन कुकर्मों को करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया गया, बचाया गया और पूरी कॉन्फिडेंस दी गई कि हम आपको बचाएंगे। क्या लगता है अगर ये गुजरात कोर्ट में मामला चलता तो और लंबा खींचता? मुंबई ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सही फैसला था। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गुजरात में चलता तो पता नहीं बिल्किस और उनके परिवार का अब तक क्या हो गया रहता, और उसमें न्याय की भी बहुत कम उम्मीद थी। बॉम्बे शिफ्ट होना तो बहुत ज़रूरी था, ताकि कम से कम जो इन्फ्लुएंस है, राजनीतिक इन्फ्लुएंस है, उससे कुछ हद तक इंसुलेटेड रहा, शायद इसलिए न्याय मिल पाया। तो ये कविता कृष्णन थी, जिनकी माने तो जो सरकार थी, गुजरात सरकार, उस समय जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बिल्किस के साथ अन्याय किया, और शायद यही वजह है कि उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा। और अगर वो मामला मुंबई नहीं ट्रांसफ़र होता तो शायद बिल्किस को और लंबा संघर्ष करना पड़ता। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।